हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 सितंबर 2025, वार शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खुलने के 10 साल बाद केवाईसी अपडेट कराना जरूरी होता है। ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री केवाईसी यानी फिर से केवाईसी कराने को कहा है। ऐसे में दोस्तों, यदि आपका भी जन धन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री केवाईसी करवा लें। ऐसा न करने पर बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। खजुराहो के वामन मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बदलने को लेकर दी टिप्पणी पर चीफ जस्टिस BR गवई ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को राकेश दलाल की याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा था, जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भगत हो, जाओ उनसे प्रार्थना करो। चलिए अगली खबर देखते हैं। राहुल के प्रेजेंटेशन में वोटर्स डिलीट कराने का दावा, जिनके नाम कटे उन्हें स्टेज पर बुलाया। इलेक्शन कमीशन बोला, आरोप झूठे, नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं होते। राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, 14 लोग लापता। मसूरी में 2500 टूरिस्ट फंसे। हिमाचल प्रदेश में 419 मौतें। देश में अब तक 8% ज़्यादा बारिश। उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। यहाँ कुंटरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए। 14 लोग लापता हैं और 20 लोग घायल हैं। अब तक 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त है। इसके कारण मसूरी में 2500 टूरिस्ट लगातार तीसरे दिन फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस सीजन बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ से अब तक 419 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने इन दोनों ही राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अगले 48 घंटे हाई अलर्ट पर रखा है। तो वहीं दोस्तों, देश में इस साल 24 मई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल पहुंचा था। देश में अब तक सामान्य से 8% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 3 राज्यों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से मानसून की विदाई शुरू भी हो चुकी है। लेकिन इसके जाते जाते भी देश के 7 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग और ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम के मुताबिक सितंबर के आखिरी कुछ दिन और अक्टूबर की शुरुआत तक एक बड़े कम दबाव के क्षेत्र के साथ जबरदस्त बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बड़ा मानसूनी सिस्टम लो प्रेशर एरिया बन रहा है। इससे पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 3 इंच तक पानी गिर सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू। IT मंत्री बोले, पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, तारीख आगे भी बढ़ा सकते हैं। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 1 अक्टूबर से लागू होगा। कानून को बनाने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हिस्सेदारों से कई बार चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से बातचीत और सलाह लेने के लिए तैयार है। नियम लागू होने से पहले भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ एक और बैठक की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो नियम लागू करने के लिए और समय भी दिया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 देश में रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से बैन लगाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। केरल के कुन्नूर में कुछ युवकों ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाकर एक छोटी बच्ची के गले में फंसी च्युइंगम निकालकर उसकी जान बचाई। पल्ली ककारा इलाके में 16 सितंबर को एक बच्ची अपनी साइकिल के साथ खड़ी थी और च्युइंगम खा रही थी। अचानक च्युइंगम उसके गले में फंस गई, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। बच्ची ने पास ही खड़े कुछ युवकों से घुटन और सांस लेने में दिक्कत होने की बात कही। इसके बाद युवक उसकी ओर दौड़े। एक युवक ने बच्चे को उठाकर उसे उल्टा किया और उसकी पीठ थपथपाई। कुछ ही देर में च्युइंगम बाहर निकल गया और बच्ची आसानी से सांस लेने लगी। पूरी घटना का CCTV वीडियो अब वायरल हो रहा है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 1909 के आनंद मैरिज एक्ट के तहत सिख शादियों की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था 4 महीने में लागू करें। कोर्ट ने कहा कि नियम न बनने से सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और यह संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए अगली खबर देखते हैं। जयपुर के पुराने शहर में एक जर्जर मकान ढह गया। हादसे में सास और बहू दब गई। बुजुर्ग सास की मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहू घायल है। घटना सुभाष चौक थाना क्षेत्र के जिलाई हाउस में गुरुवार सुबह 7 बजे की है। मौके पर पहुंची नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने इस मकान को गिराने के लिए 12 अगस्त को नोटिस भी दिया था, जबकि आरोपी मकान मालिक ने कहा कि उसे कोई नोटिस नहीं मिला। चलिए अगली खबर देखते हैं। सेबी ने कल यानी 18 सितंबर को हिडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करते हुए अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने गौतम अडानी और उनकी कंपनियों जैसे अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर पर शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए थे। 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे कई आरोप लगाए थे। इससे 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों की मार्केट वैल्यू करीब $12 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 8 से 10 हफ्तों में अमेरिका के साथ टैरिफ की समस्या का कोई हल निकल आएगा। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। ऐसे में दोस्तों ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और भारत के संबंध फिर से ट्रैक पर आ रहे हैं और दोनों देशों के अधिकारी टैरिफ और ट्रेड पर बात कर रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल नहीं जीत सके। भारत के एक अन्य थ्रोअर सचिन यादव ने कैरियर का बेस्ट प्रदर्शन किया, लेकिन वे चौथे स्थान से आगे नहीं बढ़ सके। सचिन यादव महज 40 सेंटीमीटर के फासले से ब्रॉन्ज मेडल चूक गए। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव यानी DUSU इलेक्शन के लिए मतदान जारी है। इस बीच किरोड़ीमल कॉलेज में NSUI और ABVP के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ABVP ने आरोप लगाया कि DUSU के अध्यक्ष रौनक खत्री बाहरी लोगों के साथ कॉलेज में घुसे और छात्रा के साथ मारपीट की। वहीं दूसरी तरफ NSUI ने ABVP पर धांधली और वोट की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा ने उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी दी है। गुरुवार को उसने फेसबुक पर लिखा, हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को मालिक बताया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नेता थोपे नहीं जाते, नीचे से उठकर ऊपर आते हैं। मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ जिसकी करियर की शुरुआत एक बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में NDA प्रचंड बहुमत लाएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने मंच से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लिए ताली भी बजवाई। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान के अलवर में मंगलवार देर रात उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब एक साथ कई लोगों के खातों में लाखों रुपए आने के मैसेज आए। मैसेज के बाद वे पैसे निकालने SBI के ATM पर पहुंच गए। पुलिस ने मामला संदिग्ध लगने पर 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक कई ऐसे लोगों ने ATM से पैसे निकाल लिए हैं जिनका बैंक बैलेंस लगभग 0 था। सुबह लोगों की ओर से पैसे निकालने का दावा करने वाली पुलिस शाम होते होते इसे अफवाह बताने लगी। खास बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या SBI का कोई सर्वर या वेबसाइट है कोई? 0 बैलेंस के बाद भी लोगों ने पैसे कैसे निकाल लिए? लोगों के खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज कैसे आए? इन सभी सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। पुलिस ने शहर में SBI के 20 ATM बंद करवा दिए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुरुग्राम जिले में गूंगा बहरा बनकर घरों में घुसकर चोरी करने वाले इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी मकान की दिन में पहले रेकी करते और फिर मौका पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। खासकर लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को चुराते हैं। इसके बाद इस सामान को अपने साथियों के पास चेन्नई भेज दिया जाता है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने गुरुग्राम में चोरी की 19 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया है।